वीरम् अनंत वर्णाण दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सारी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। आप जिस व्यक्ति को कॉल ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है।
जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 128वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। इसमें सामायिक का वास्तविक स्वरूप यहाँ बताया गया है। पाठ करते हैं। पापा उठो ही नहीं, आपको घंटी तो 3 बार चाह चुकी है, हम लगा रहे थे। नहीं राग द्वेष से जो संयमी व्यकृति लहे, स्थायी सामायिक उसे केवली शासन कहे। सामायिक का वास्तविक स्वरूप क्या है? यहाँ पर आचार्य कुलकुल देव कहते हैं, जिसके आत्मा की पर्याय में मोह राग की उत्पत्ति भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, वीतराग भाव की उत्पत्ति को ही यहाँ पर वास्तव में सामायिक कहा गया है। अपनी आत्मा की पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वही वास्तविक सामायिक है। और वह सामायिक राग द्वेष के अभाव स्वरूप है। ऐसा जिन शासन में, केवली भगवान के शासन में ऐसा सामायिक का स्वरूप यहाँ पर आया है। अब इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर हमें समझाते हैं। देखिए कारण कार नियम सार जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने यह व्याख्यान किया है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक भाई ने प्रश्न किया है, यह तो केवली के शासन में कही गई है बात, है ना? क्या मतलब इसका? यह तो केवली के शासन में है। अब इसकी व्याख्या यहाँ चलेगी। पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात को खुलासा करते हुए कहते हैं, केवली ने कहा हुआ है कि इसका नाम सामायिक है। किसका नाम सामायिक है? अपनी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष का अभाव होना और वीतराग स्वरूप की उत्पत्ति होना, ऐसी सामायिक को केवली भगवान ने यह बताया है। और वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर में जो अपना भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब जीव रागादिक परिणतियों से भिन्न होता हुआ अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। उसे केवली परमात्मा ने उसे सामायिक कही है। केवली ने कहा हुआ है, इसका नाम सामायिक है। केवली शासन में केवली ने ऐसा कहा है कि इसका नाम सामायिक है, केवली को सामायिक है, ऐसा नहीं क्या? केवली ने ऐसा कहा कि इसका नाम सामायिक है। किसका नाम सामायिक है? हरिहंस भगवान है, केवली परमात्मा है, सर्वज्ञ देव है। उन्होंने यह बात हमें बताई है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेने पर ही वास्तव में सामायिक की उत्पत्ति होती है। सम यानी समता भाव, आ यानी प्राप्ति, समता भाव की प्राप्ति का नाम ही सामायिक है ना? देखो ना, तस् सामायिकम ठाई इति
केवली शासने, पाठ में है ना, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं केवली शासन में ऐसा कहा है, पाठ में ऐसा है ना, भगवान के शासन में, तीर्थंकर के शासन में, तीर्थंकर देव के मार्ग में ऐसा कहा है। यह कहा है कि भगवान ने कहा है कि यह मार्ग भिन्न है, या लौकिक जीव जो है जिसे सामायिक कहते हैं कि पाठ पढ़ लेना, बोल लेना, माला जप लेना, वह तो राग की उत्पत्ति है, वह सामायिक नहीं है। यह मार्ग राग से भिन्न अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेना, ऐसा ये मार्ग है केवली परमात्मा का। अब कहते हैं पाप रूपी अठवी को, पाप रूपी अठवी को जलाने में अग्नि समान है। पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने इस गाथा की टीका लिखते हुए ये बात कही कि पाप रूपी अठवी को जलाने में अग्नि समान है। कैसी है? ये सामायिक राग है ना, राग आग है। क्या है? पुण्य पाप के परिणाम आग हैं, उनको जलाने में समर्थ है। ऐसी है वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की दशा है। क्या कहते? पाप रूपी अठवी को जलाने के समान है। ऐसा जो परम वीतरागी संयमी, यहाँ तो परम वीतराग मुनि को लिया है। मुनियों की मुख्यता से है ना ये अधिकार। तो कहते हैं यहाँ तो परम वीतराग मुनि को लिया है। परम वीतराग संयमी कैसा है? कैसे हैं परम वीतरागी संयमी? कैसे हैं कि पाप रूपी अठवी को जलाने में अग्नि समान है। क्या मोर आदेश की रूपी अग्नि को जलाने में के समान है। मोर आदेश रूपी अग्नि जो अपनी आत्मा में रागादि परिणतियां हैं उनको जलाने में समर्थ हैं, ऐसे संयमी मुनिराज है नी। तो कहते पाप रूपी अठवी को जलाने में अग्नि समान है। पाप रूपी अठवी वन को जलाने को तो अग्नि समान है। राग की उत्पत्ति तो नहीं होती क्योंकि वे आत्मा में वीतरागता में स्थित है। कहाँ है? मुनिराज हैं, निरंतर उनकी पर्याय, उनकी परिणति अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि राग द्वेष से रहित परम वीतराग स्वरूप है, उसमें उनकी परिणति लीन है, स्थित है। क्या समझ परतरफ प्रभाव और पर्याय का अवलंबन छूटती हुई पर्याय परिणाम अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में वीतराग भाव में स्थित है, वीतरागता में स्थित है। क्या कैसे है मुनिराज? निरंतर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न करते हैं, क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह मोह राग द्वेष से रहित पूर्ण वीतराग स्वरूप है। और मुनिराज की जो परिणति है रागादिक परिणतियों से विमुख होती हुई अंदर में जो शाश्वत चैतन्य वस्तु है, जो वीतराग आनंद स्वरूप है, उसमें अपनी परिणति को मग्न कराते हैं। ऐसे होते हैं महामुनिराज ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव क्या करते हैं? भगवान ये अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो कि वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को स्थित करते हैं। और हमारी पर्याय कहाँ जा रही है भगवान हमें पता ही तक नहीं है। निरंतर जो है सुखी होने के लिए बैर मुखी करे हुए हैं, वही तो संसार है भगवान। क्या हमें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है?
और ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान का भी अभाव चल रहा है। समझ नहीं आप? तो ज्ञानी होते हैं वे अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, निरंतर अपनी पर्याय में उसका आनंद लेते रहते हैं। समझ गया? ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं क्या? ज्ञानी जीवों की पर्याय परिणमन परिणति निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है। अज्ञानी जीवों को ऐसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से निरंतर वैरमुखी होकर राग द्वेष की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनके संसार का कारण निरंतर चल रहा है। जिन्हें जन्म मरण का वाक बनना है, उन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, उसका सेवन करना। इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। भगवान सच्चे ज्ञान करने की बात की जा रही है कि दे देवन में विराजमान भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और हमारी आत्मा में जो भी रागादि परिणतियां संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वे भी सब कर्म उदय जनित अवस्था है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इन शरीर रागादिक से भिन्न एक अंदर में अखंड वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, जो सदा काल अकंपन स्वरूप है, पर अपरिस्पंदन स्वरूप रूप से विद्वान है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके सभी मोक्ष मार्गी जीव यहाँ से तिरे हैं। क्या? अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेके तिरते हैं। भगवान वर्तमान में जिन जीवों को सुखरूप परिणमन करना है, उन्हें अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी परिणति को मग्न कराना। इसे अरिहंत परमात्मा ने, केवली परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने यही सामायिक का वास्तविक स्वरूप है। समता भाव की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वितराग भाव की प्राप्ति होना, अंदर है ना, स्थायी वस्तु है ना भगवान। हाजरा हजूर भगवान छे, न वह उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी अरूपी चैतन्य वस्तु ज्ञानी जीव तो अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थित करते हैं, निरंतर उसका सेवन करते हैं। इसीलिए वे सभी मोक्ष मार्गी हैं भगवान। अगर हमें अपनी वर्तमान पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, जो तीनों काल मूल आदेश के परिणामों से रहे पूर्ण वितराग स्वरूप है, शाश्वत है। तो कहते हैं राग की उत्पत्ति तो नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा में वितरागता में स्थित हैं। क्या? मुनराज जो है निरंतर अपनी पर्याय को है भाई साहब, वहाँ राग की उत्पत्ति का कोई काम ही नहीं है। वे तो निरंतर अपने आत्मा का सेवन ले रहे हैं, निरंतर अस्थि की मस्ती में मस्त हैं। वह राग का क्या काम है भगवान? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। दे देवल में विराजमान चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके उसका आनंद लूटना, इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। भैया वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लूटो।
हैं? इससे बढ़िया सरल धर्म दुनिया में ना मिले। घर बैठे आनंद लूटो भैया। एक बार भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, क्षण भंगुर तत्व है, परद्रव्य है, प्रभाव है। इनसे मेरा भगवान आत्मा रूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वितराग आनंद स्वरूप है। भैया मुनिराज यह काम करते हैं तो कहते हैं राग की उत्पत्ति तो नहीं होती, उनकी पर्याय में। समझ में आया क्यों? क्योंकि उनकी पर्याय निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है उसमें स्थित है। क्या बात! क्या करते हैं मुनिराज भगवान? हैं? ये काम करते हैं। आनंद मस्ती की मस्ती में मस्त रहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। समस्त जीवों का, समस्त ज्ञानी जीवों का यही एकमात्र लक्षण है। समझ गए? अपने आनंद की हस्ती की मस्ती में मस्त रहना। उसका नाम यहाँ सामायिक है, उसका नाम वीतरागता है। क्या भगवान? सामायिक किसे कहना? समता भाव की प्राप्ति होना, राग देश का पर्याय में अभाव होना और वीतराग दशा की प्राप्ति होना, उसको सामायिक कहते हैं। और उस वीतराग भाव की प्राप्ति पर्याय में अंदर में जो शाश्वत भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, आपको कहीं से लाना आना नहीं है। आप तो एकमात्र सच्चा ज्ञान कीजिए। क्या भगवान? कि मैं आत्मा हूँ, शाश्वत पदार्थ हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, वितराग आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाला हूँ। ये शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है भगवान, ये तो अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जाती हैं उनका हमारे आत्मा में तीनों काल अभाव है। ऐसी चैतन्य वस्तु शाश्वत है भगवान, उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना और उसमें ही निरंतर अपनी परिणति को मग्न कराना, वही वास्तव में भगवान ने उसे सामायिक कही है। इतनी सुंदर बात है चुल्लम महाराज जी। कठिन इसीलिए लग गई है, कभी अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है ना भगवान, इसीलिए कठिन लगती है। अनादिकाल से पर्याय का जो है संयोग और संयोगी भाव की रुचि है अंदर में। इतने वर्षों से अपने आत्मा के स्वभाव की चर्चा सुन रहे हैं, जी हाँ, तो ये अंदर के आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या करने अरने वाला मेरा काम नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वरूपी है कि हयाती में बस चले जाओ भगवान। करने अरने का काम तो पर्याय का है। क्या पर्याय के ऊपर वजन ना दो, द्रव्य स्वभाव की तरफ देखो। पर्याय की तरफ द्रव्य जोर देने से पर्याय दृष्टि ही बनी रहती है। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ। क्या भगवान? इसलिए पर्याय की तरफ बदल नहीं देना है। द्रव्य स्वभाव में ऐसा हूँ, ऐसी स्वीकृति करो भगवान। होना जाना नहीं है। भगवान केवली परमात्मा ने यह बात बताई है कि चैतन्य वस्तु है जो सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सब होने योग्य सब हो जाएगा। न्याल भाई सोमानी कहते हैं, मुझे अंदर बंदर कहीं नहीं जाना है, मैं तो सदा काल अंदर ही रहता हूँ। जाने आने वाली पर्याय होगी, मुझे उस पर्याय से क्या लेना देना है। इतना फ्री हो जाओ पर्याय की तरफ से। मैं वास्तविक आत्मा हूं कि नहीं हूं,
ये जड़ है, शरीर जड़ है। आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है कि नहीं, और इस शरीर को जानने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु है कि नहीं। इतना निर्णय तो करो भगवान। और हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, पुण्य पाप रूप से उत्पन्न होती हैं, वे कोई स्थायी नहीं है, उनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप है भगवान। सच उसके आनंद लूटो भाई। ऐसी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो प्रभु। कहते हैं परम वीतराग संयमियों को राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता। ये मूल में लाइन जो है पदम प्रमंधारी देव मुनिराज ने टीका में लिखी है। परम वीतराग संयमियों को राग या द्वेष विकृत उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनकी पर्याय निरंतर अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप है, उसमें मग्न है भगवान। इसीलिए उनकी पर्याय में रागादिक परिणति की उत्पत्ति नहीं होती है। और हमें ऐसे गए प्रभु परमात्मा का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति हो रही है। क्या भगवान? कोई कहे कि भाई साहब अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट नहीं जलाई तो लाइट जला लो, अंधकार भाग गया। आपके घर में कनेक्शन तो है लाइट का कि नहीं है? हाँ, कनेक्शन तो पूरा बराबर है, तो फिर जो है अंधेरे में क्यों बैठे हो? है? लाइट जलाओ। इतना तो करना पड़ेगा भगवान। है ज्ञान है तो मेरे पास में, लाइट पूरी बराबर है, हमारे पूरे घर में पूरी लाइट है, लेकिन अंधेरे में बैठे हो तो सामने वाला क्या कहेगा? लाइट है, सब कुछ तुम्हारे घर में व्यवस्था है, तो खटका जला दो, ऑन कर दो, अंधकार भाग जाता है और उजाला हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा चैतन्य वस्तु सदाकार वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाली है। समझ में आया है? क्यों दुखी हो रहे हो भगवान? क्यों दुखी हो रहे हो? तो कहते हैं अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो भगवान। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये रागादिक परिणतियां अंधकार रूप हैं, ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान अकात्मा हूं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा उसका ज्ञान श्रद्धान करो। केवल बातों की बात नहीं है, पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होती है उस समय। कहते हैं परम वीतराग संयमियों को राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता। किसे पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान ऐसे जिस परम वीतराग मुनि की बात है ना यहाँ पर, वो केवली की नहीं, केवली परमात्मा नहीं, उन्होंने तो जो है भाई साहब समस्त रागादिक परिणतियों का अभाव कर ही दिया है। वे तो परम वीतराग स्वरूप पर्याय में स्थित है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी पर्याय उनको प्राप्त है। वहाँ राग द्वेष का काम पर्याय में भी नहीं है। समझ गया? मुनियों की बात है, समझ? छदमस्त जीवों की बात है, या केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। कहते हैं केवली की नहीं, अंदर परम वीतराग स्वरूप प्रकट हुआ है। वीतराग की मूर्ति प्रभु त्रिकाल अनादि अनंत है कि नहीं है भैया? निर्णय कर लो ना। है भगवान कहते हम कह रहे हैं इसीलिए तुम मान लो, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। निर्णय करोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई तुम्हें हटा नहीं सकता है। समझ में आया भैया?
कि अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल वीतराग की मूर्ति है। काय की मूर्ति है? जिस समय पर्याय में राग दिखाई देता है, संसार रूप अवस्था दिखाई देती है, उस समय भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग मूर्ति स्वरूप अरूपी है। किस समय? जिस समय पर्याय में राग है उस समय की बात है। निर्णय कर लो भाई साहब, अनादि अनंत है, शाश्वत है। तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप। राग होते समय भी आत्मा वीतराग स्वरूप है। राग की तरफ ना देखो, अंदर में राग से भिन्न वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करो। या भगवान कहते हैं वीतराग की मूर्ति प्रभु त्रिकाल अनादि अनंत है का कभी नाश नहीं होता है भगवान, और है की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। हाजरा हजूर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, जिसने शरीर रागादि को एक समय भी स्पर्श नहीं किया है। ऐसी वीतराग मूर्ति, आनंद स्वरूप मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। निर्णय करो भगवान, जो निर्णय करेगा उसे पर्याय में आनंद मिलेगा। अब ये धर्म हमें क्यों नहीं दिखता है? हमें तो एकांत भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, है, और हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान भरोसे गाड़ी ना छोड़ देना। भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया उसका निर्णय कीजिए। समझ में आया भैया? और निर्णय करके अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मग्न कराइए। हाँ जी, पवन कुमार जी कुछ बोल रहे हो क्या? राजकुमार जी, पवन कुमार जी कुछ बोल रहे हो क्या? राजकुमार जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? वीतराग की मूर्ति प्रभु त्रिकाल अनादि अनंत है। क्या भगवान? ऐसा मेरे आत्मा का स्वरूप है। वीतराग की मूर्ति, वीतराग की मूर्ति का मतलब क्या? आनंद की मूर्ति। वीतराग की मूर्ति का मतलब क्या? आनंद की मूर्ति। दुख रूपी आश्रम तत्व से रहित है। समझा भैया? उसकी दृष्टि करने की बात है। वीतराग की मूर्ति प्रभु त्रिकाल अनादि अनंत है। ये आत्मा का ऐसा वास्तविक स्वरूप है भैया। फिर कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है। क्या है? वीतरागता का कंद ही आत्मा है। गुरुदेव श्री जो है कभी कभी शकरकंद का भी नाम लेते हैं। तो शकरकंद होता है ना, शकरकंद है तो अवक्ष है, जमीन कंद है, शकरकंद है, लेकिन अंदर ऊपर लाल का छिलका उसे छोड़ दीजिए, अंदर जो है मीठे मीठे में है। क्या है? शकरकंद है ना, ऊपर की छिलके को बात कर दो, पूरा का पूरा जो उसका गूदा है सब कैसा है? मीठा 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 मीठा। ऐसे ही अपना ये भगवान आत्मा, ये रागादि परिणतियां जो ऊपर है, उनसे भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति है। क्या भगवान? वीतराग आनंद स्वरूप है। ये कह रहे हैं। कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है। एकांत वह आनंद का कंद है।
कि साहब थोड़ा बहुत उसमें दुख होगा, ऐसी कल्पना ना कर लेना है। जैसे शक्कर मिठासमय होती है ना भगवान, उसमें जो है आपके नमक का उसमें बिल्कुल अभाव है, उसे ही तो शक्कर कहते हो ना। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आनंद कंद है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसमें ये रागादिक परिणतियां, दुख रूप परिणतियां, आश्रत तत्व का बिल्कुल अभाव है। अब ये बात है धर्म की चलती नहीं है भगवान, समझ में आए? सब एकदम बैरमुखी 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 से क्या होने वाला भगवान है? कोई संसार सागर की बात चलती रहे तो अपना हमारा कल्याण ना हो जाए है। कल्याण तो करना ही पड़ेगा भगवान, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, वितराग आनंद स्वरूप हूँ, स्थायी तत्व हूँ। ये शरीर रागादि तो कर्मकृत वस्तुएं हैं, क्षण भंगुर तत्व है। स्थायी वस्तु अगर जगत में कुछ है तो अपना भगवान आत्मा है, जो आनंद का कंद है। उसे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका जो है स्वीकृत करो। कहते हैं वीतरागता कंद ही आत्मा है, उसका अविलंबन लेकर, क्या कहा, पहले वस्तु का निर्णय करो और फिर उसका अविलंबन लेकर। पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है वह वीतरागता राग द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करती। क्या भगवान? सबसे पहले क्या करना, अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु स्वरूप का ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना है भगवान। इसमें हमारा तुम्हारा कुछ जाता नहीं है, पुण्य के तो ऐसे ढेर लग जाएंगे तुम्हारे पास में है भाई साहब, उसकी तो क्या कहना। लेकिन साथ में हमारा आत्मा भी तुम्हें मिलने वाला है। हमें तो आत्मा ही चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। नहीं, जो लोग पुण्य के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान है। जिन्हें ये लगता है कि मंदिर में पुण्य होता है, भगवान की पूजा भक्ति करो तो पुण्य होता है, तो उनसे कहते हैं तुम अपने आत्मा का निर्णय करोगे तो उससे भी ज्यादा बढ़िया जाति का पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। क्या भगवान? उनके लिए बात चल रही है। अपने आत्मा का निर्णय करोगे तो भगवान की पूजा से भी बढ़िया पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान तुम्हें दोनों चीजें यहाँ मिलती हैं, आत्मा भी मिलता है और उत्कृष्ट जाति के पुण्य का भी बंद होता है। भगवान वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए, एकांत एकांत पर क्षेत्रों में कल्पना ना कीजिए। अपनी चैतन्य वस्तु को पहले निर्णय कीजिए कि मैं अविनाशी तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, वितराग आनंद स्वरूप हूँ। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा कभी मरण होता है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है। ये रागादिक परिणतियां उत्पन्न विध्वंसी हैं, इनका भी हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जिसका श्रद्धा और ज्ञान होती है पक्की है, पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। भगवान मैं वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, स्थायी तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। ऐसा ज्ञान करके क्या करना, ये पहले नंबर की क्लास है ये है। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके फिर क्या करना, तो कहते हैं उसका अविलंबन लेकर क्या करना, निर्णय करने वाली भी पर्याय है और अविलंबन लेने वाली भी पर्याय है। हाँ भाई साहब, आप बाजार में जाते हो, खाने की चीज कई ठेलों पे जाके देखते हो, तब उसके बाद घर में लेके आते हो, फिर क्या करते हो, फिर विकल्प करते हो कि खाते हो। अरे बोलो ना भगवान,
खाने पीने की चीजें बाजार में आप बहुत सारे विकल्प करते हो और निर्णय करके अपने घर में लाते हो, फिर क्या करते हो? क्या विकल्प भी करते रहते हो कि खाते हो उसको? खाते हैं। हैं? खाने का उपयोग करते हो ना। भगवान विकल्प के लिए जरूर किया था। ऐसे ही श्रुत ज्ञान की पर्याय में पहले निर्णय कर लो कि मैं तो अविनाशी तत्व चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। ये शरीर जड़ है, क्षण भंगुर तत्व है, अनंत बुद्धगर परमाणुओं का पिंड है। और जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से दिखाई देती हैं, वे कोई स्थायी तत्व नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके फिर अपनी पर्याय को निरंतर ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना, उसको भगवान ने धर्म कहा है भैया। ये धर्म की व्याख्या है, इसको धर्म कहते हैं भैया। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करके अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में मग्न कराना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं बस आनंद कंदा है, निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना। जैसे विवाहित लड़की का काम अपने पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय का काम अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि पति है उसके साथ में रहना। पूरी तरह से सुरक्षित रहती है वो, है भगवान। मम्मी, इसे भगवान ने धर्म कहा है। स्वीकार करो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ भगवान। ये रागादिक परिणतियां भी मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वीकार करो। है कि आकार करोगे तो पर्याय की रंगत बदल जाएगी, है भगवान। कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है। आत्मा अकेला अकेला आनंद का कंद है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और उसका अविलंबन लेकर, यानी जो त्रिकालिक वस्तु जो आत्म वस्तु है, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु नाहि भेद नहीं संसार। क्या? और फिर उसका अविलंबन लेना। अविलंबन लेने की बात तो दूसरे नंबर पे आती है मम्मी। पहले ज्ञान तो पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां आश्रम तत्व है, ये दुखरूप परिणतियां हैं, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है भगवान। इसका एक बार पोस्टमार्टम तो कर लो पापा। समय है कि नहीं है अपने लिए? किसी दूसरे के लिए समय नहीं मांग रहे हैं, हमें अपने लिए है क्या? अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान किसके लिए समय निकाल रहे? अनादिकाल से आत्मा बैरमुखी बना हुआ है, दुख रूप पर्याय में लिपटा हुआ है तो आनंद का कंद। तो कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है। ही शब्द दिया मम्मी, ही शब्द दिया कि साहब उसमें थोड़ा बहुत तो दुख होगा नहीं। अरे छोड़ो ना भगवान, बेकार की बातें ना करो। शक्कर जैसी मिठासमय होती है ना, ऐसे तेरा भगवान आत्मा सदा काल बीता आनंद स्वरूप है, ही है।
उसमें दुख का लवलेश नहीं है भगवान। कहते उसका अवलंबन लेकर क्या करना है? अवलंबन लेने वाली पर्याय है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है भगवान। है ऐसा जगत का वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्या है? जगत के जितने भी पदार्थ है, चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, वे समस्त द्रव कैसे है? पर्याय सहित ही है। क्या भगवान? ऐसा नहीं कि पर्याय नहीं हो द्रव हो पर्याय नहीं हो, ऐसा नहीं है। समझ में आप? ऐसे आत्मा की जो पर्याय है परिणमन है, उसका धर्म ये है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहे। क्या रहे भगवान? आनंद लूटो भगवान, अंदर आनंद लूटो, वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है। उसका अविलंबन यानी आश्रय लेकर पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है। क्या हुई है? जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो क्या होता है भगवान? जो आत्मा में अनंत शक्तियां विद्यमान थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। सुल्लभ महाराज जी ऐसा धर्म बोल नहीं मिले जो पैसा लेकर खरीद के आ जाओ। हैं? क्यों नहीं रहेगी? अरे अमृत का सेवन करो तो क्या मरण होगा तुम्हारा? जहर का सेवन करोगे तो मरण होगा भगवान। अमर वस्तु का तू पर्याय सेवन कर रही है तो वो अमर हो जाती है भगवान। वह पर्याय भी अमर हो जाती है। जो पर्याय अमर तत्व का सेवन करती है, पर्याय भी एक समय की मात्र भी वह भी अमरता को प्राप्त हो जाती है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से ऊपर नवे। समझे आप? कहते हैं उसका विलंबन लेकर पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है वह वीतरागता राग द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करती। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उस पर्याय में रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति नहीं होती है। उसे ही भगवान सामायिक कहते हैं। और ये सामायिक स्थायी है भगवान, क्योंकि आत्मा सदा काल स्थायी है। केवल बैठ जाना और माला जप लेना वह कोई सामायिक आमायिक नहीं है। भगवान अपनी आत्मा का अवलंबन लेना वह सामायिक है। वीरों का काम है, महावीर जैसे जीवों के काम है ये। समझ नहीं आप भगवान? देख लो वस्तु स्वरूप तो ये आपके सामने है, हमारे आपके सामने है। देख लो क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पे। आप देख लो, स्वयं देख लीजिए आप। है मूल में ग्रंथ आचार भगवंतों का पढ़ रहे ना हम। हजारों वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने गाथाओं में लिखा है। मुनिराजों ने जो है हजारों वर्ष पहले टीका लिखी है। वे कहते हैं ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और ऐसा ना कहना कि पंचम काल में नहीं हो सकता है, ऐसी बातें ना करना। वे कहते हैं हम स्वयं पंचम काल में मिथ्या दृष्टि थे, हमने भी यही आंखें कैसम ये काम अपना किया है। समझे आप? पंचम काल में कोई सम्य दृष्टि जीव पैदा नहीं होती है। हमारे मुनिराज स्वयं करते हैं और दूसरे को करने का वही उपदेश देते हैं। इसीलिए पंचम काल का बहाना ना ले लेना कि पंचम काल में नहीं होता है। लेकिन हम तो स्वयं पंचम काल में आए ना। क्या हम तो निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक गुरु परमात्मा में रमण कर रहे हैं ना। हम कौन से चौथे काल के हैं?
क्या? मम्मी तो भी काय कर सकते हैं जो गुजरात ने पहले किया है। अरे हर जीव कर सकता है, हर जीव कर सकता है। गृहस्थ में रहने वाला जीव श्रावक भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक दृष्टि सब है। देखो आपके रामचंद्र जी है, भरत बाहुबली जी हैं, घर में ही रहते थे। बोलो छाया सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? आदिनाथ भगवान थे, गृहस्थ अवस्था में थे, बोलो थे कि नहीं? बोलो घर गृहस्थी में थे, आत्मा की अनुभूति बढ़ रही थी। कौन से उसमें कपड़े उतारने की और पहनने की बात आ जाती है? क्यों भैया? पंडित बनारसी दास 400 वर्ष पहले ये बात लिखती है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूजत नहीं है। भैया पंडित बनारसी दास जी अपने छंदों में लिखते हैं क्या? बोलो और बोलिए। है आत्मा की अनुभूति है, ग्रस्त जीव नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? सब पहले ग्रस्त नहीं अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, फिर आगे जो है आगे बढ़ते हैं। क्या? पहले वो भाव से नग्न, और फिर होता है द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भाव लिंग। ये क्रम है। तो कहते हैं आत्म वस्तु जो है वीतराग आनंद का कंद है, और उसका अविलंबन यानी आश्रय लेकर पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है, वह वीतरागता राग द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करती है। अब मिश्र धाराएं हो गई, मुनिराज की पर्याय में मिश्र धारा का जन्म हो गया। पर्याय रागादि परिणतियां भी स्वभाव रूप से विद्यमान है, और जितना आत्मा का अविलंबन आश्रय बरत रहा है उतनी परिणति दी है भगवान। क्या इसमें कहाँ दिक्कत है? सही बात। मैं आपसे पूछूं मुनिराज परिपूर्ण सुखी है, कितने सुखी है? जितनी कसाई चली गई उतने सुखी है। मैंने एक बार आत्मार्थी टेस्ट में स्वाध्याय करते समय एक ऐसी सभा में प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि सुखी है कि दुखी है? चुल्लक महाराज जी, सम्यक दृष्टि तो सकारात्मक सुखी रहती है। मैंने पूछा, प्रश्न किया कि भाई सम्यक दृष्टि जीव है, वह सुखी है कि दुखी है? तो एक बहन बोली कि सम्यक दृष्टि परिपूर्ण सुखी है। क्या बोली? सम्यक दृष्टि परिपूर्ण सुखी है। मैंने कहा बहन परिपूर्ण सुखी तो हमारे मुनिराज भी नहीं है, वे तो अनंत परमात्मा है परिपूर्ण सुखी। उस जीव को ना तो पर्याय का ज्ञान है न द्रव्य का ज्ञान है, इसीलिए ऐसी शब्दों का यूज किया उसने। अगर उसे पर्याय का ज्ञान होता तो वह सम्यक दृष्टि को परिपूर्ण सुखरूप से ना कहती। हमारा प्रश्न समझना लिया। मैंने प्रश्न पूछा सम्यक दृष्टि सुखी है कि दुखी है, तो वो बहन बोलती है कि सम्यक दृष्टि परिपूर्ण सुखी है। मैंने उसको कहा अरे सम्यक दृष्टि तो परिपूर्ण सुखी तो नहीं है, हमारे मुनिराज भी परिपूर्ण सुखी नहीं है। जबकि मुनिराज का लेवल सम्यक दृष्टि से बहुत ऊंचा है, वे भी परिपूर्ण सुखी नहीं है। परिपूर्ण सुखी तो अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है। सोचो, अरे द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है तो चाहे कुछ भी बोलते रहते हो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझना है भैया? द्रव्य का स्वरूप पहचानो, द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों के स्वरूप को जानो, उनकी शक्तियों को पहचानो, पर्याय के स्वरूप को भी पहचानो। है तो यहाँ कहते हैं मुनिराज
जितनी उनकी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन है, आश्रय है, प्रचुर संवेदन है पर्याय में, उतने तो वे सुखी हैं। और जितनी पर्याय में संजीवन कसाय संबंधित उदय है, उतनी उनकी पर्याय में दुख है। ऐसी मिश्र धारा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों क्या चंद्र महाराज जी, ऐसी कोई वस्तु स्वरूप है भगवान। कहते हैं भगवान आत्मा भीतरा कंद ही आत्मा है। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जैसे मिश्री आपके डिब्बे में रखी रहती है, शक्कर है ना, डिब्बे में रखी है, तो शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? अरे बोलो ना भगवान, ये तो हमारी किचन की बातें हैं। मम्मी किचन में शक्कर है कि नहीं आपके यहाँ पे? अरे किचन में शक्कर है कि नहीं है? है। तो शक्कर उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? पापा, शक्कर जो बर्तन में रखा हुआ है, वह शक्कर उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? अरे इसमें भी ताकत लग रही है क्या? है? क्या करे, धर्म ऐसा धर्म है, समझ नहीं पा रहे क्या है? मम्मी क्या बोल रहे? अभी तो मुझे इतना बताओ, हुआ शक्कर डिब्बे में रखी है, भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। बहुत ताकत लगती है बोलने में। भिन्न है ना? ठीक है। शक्कर डिब्बे में रखी होने पर भी शक्कर उस डिब्बे से बर्तन से भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक अरूपी वीतराग स्वरूप सुख शांति स्वरूप देव देवल में है, वह इस शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है क्या? एक बात, शक्कर के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है मम्मी, वह गंदगी से वह शक्कर भिन्न है कि अभिन्न है? है भगवान? तभी तो हमारी माता बहनें बूरा बनाती है ना, है? तो उसमें जो है गंदगी ऊपर ऊपर आ जाती है? और शक्कर जो है, ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां जो कि आश्रम रूप से हैं, या वे भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से भिन्न है। ज्ञानी कहते हैं शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना। उससे क्या होगा? जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे ही भगवान धर्म कहते हैं, उसी का नाम सामायिक है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। कहते हैं आत्मा वीतराग आनंद कंद है, आत्मा का स्वरूप भी वीतराग आनंद कंद है। उसका अविलंबन यानी आश्रय लेकर पर्याय में जो वीतरागता यानी आनंद प्रकट होता है, वह वीतरागता राग और द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता। क्या भगवान? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस देखो द्रव्य स्वभाव में तो राग द्वेष है नहीं है मम्मी? द्रव्य स्वभाव में तो राग द्वेष है ही नहीं है।
लेकिन जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उस पर्याय में भी राग द्वेष का अभाव है। क्या कह रहे भैया? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, पर जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, उस पर्याय में भी राग द्वेष का अभाव है। क्या? जैसे सूरज में सूरज प्रकाश का भंडार है कि नहीं है? सूरज प्रकाश का भंडार है, वह समस्त पर पदार्थों से भिन्न है कि नहीं है? और सूरज की उस किरण में भी अंधकार का अभाव है। क्या भगवान? सूरज की एक एक किरण में भी, उसमें भी अंधकार का अभाव है, क्योंकि वे किरणें उस सूरज की हैं। सूरज प्रकाश का भंडार है, उसकी एक एक किरण में भी अंधकार का अभाव है। ऐसे ही आत्मा तीनों काल चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश का भंडार है, सदा काल परद्रव पर भाव से भिन्न है। और जो पर्याय, जो किरण अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है, उस पर्याय में भी राग द्वेष उत्पन्न होते नहीं है। ऐसी चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है भैया। कहते हैं वीतरागता का कंद ही आत्मा है, उसका अवलंबन लेकर पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है, वह वीतरागता राग द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करती। क्या? ऐसा भगवान स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव तो विकार से रहित है ही, लेकिन जिस पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, उस पर्याय में भी विकृति उत्पन्न नहीं होती। ऐसा भगवान आत्मा स्वरूप है हमारा, तुम्हारा सबका। कहते हैं उस समता के राग द्वेष नहीं होते, वो पर्याय समता रूप है, आनंद स्वरूप है, जो द्रव्य का आश्रय लिए हुए है। उस समता के राग द्वेष नहीं होते। ऐसा शास्त्र है, ऐसी पुस्तकें तो रखी हैं, परंतु उसे पढ़ने का समय चाहिए। भगवान हमें कहाँ समय है? मनुष्य पर्याय मेरी भैया है, 24 घंटा लड़का मेरा, लड़की मेरी है। भगवान 24 घंटा उसी में लगे रहती हो है। शास्त्र पढ़ने का समय ही नहीं है हमारे पास में। माँ जनवाणी माता क्या कहती है? हमारे पास समय ही नहीं है। अरे मनुष्य पर्याय में तुम्हारे पास समय नहीं है तो तिर्यंत गति में निकालोगे? हैं? क्या सोचे बैठे हो? हैं? मनुष्य पर्याय में हमें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है तो तिर्यंत गति में निकालोगे समय? रहोगे तो आत्मा ही भगवान। ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं दे रहे हैं तो आत्मा से कुछ और हो जाओगे। मरा जा रहा है लड़का मेरा, लड़की मेरी, स्त्री मेरी, दुकान मेरा, रुपया पैसा मेरा। 24 घंटा उसी के कोलू की बैल की तरह घूमता रहता है। जैसे कोलू का बैल होता है ना, वही चक्कर लगाया करता है ना, ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव है। शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। मरा जा रहा है मेरा 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 है। कीड़ा बनेगा तिर्यंत गति का। कहते हैं उस समता के राग द्वेष नहीं होते। उस पर्याय में जो समता प्रकट है उसमें राग द्वेष नहीं है। ऐसे शास्त्र है, ऐसी पुस्तकें तो रखी हैं। मंदिर में रखी हुई हैं, ठीक है, और घर में सजा के रख देंगे, परंतु उसे पढ़ने का समय चाहिए। क्या? पढ़ने का समय चाहिए। कुशास्त्र कथाएं भी कथाएं कुकथा पढ़े उसमें काल व्यतीत करता है।
अब तो निरंतर मोबाइल में अपना दिमाग लगाता रहता है। किसमें? बस एक तुम्हें क्या मिल जाएगा भगवान। टीवी में अपना उपयोग लगाते हो, हैं? मोबाइल को पकड़ लिया, चलाते रहते हो, क्या है? बेमुखी होते रहते, पैसा कमाओ 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 कमाओ। यहाँ कहते हैं वीतराग मुनि को अपरिस्पंदता होती है। क्या किनको होती है? वीतराग मुनि, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल अपरिस्पंदन स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय जब आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में भी अपरिस्पंदितता, अकंप दशा, समता भाव की प्राप्ति होती है। समझ में आया? कहते हैं वीतराग मुनि को अपरिस्पंदिता होती है। क्यों? क्योंकि पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान ऐसे जिस परम वीतराग संगियों को राग द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उनकी पर्याय निरंतर राग द्वेष से रहित वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। विकार स्वाभाविक परिणति से विरुद्ध परिणति है। अब इसकी चर्चा चलेगी। विकार स्वाभाविक परिणति से विरुद्ध परिणति है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। विकार यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, स्वाभाविक वीतराग परिणति, स्वाभाविक परिणति है वीतराग परिणति। आत्मा वीतराग स्वरूप है और उसकी पर्याय जो द्रव्य का अवलंबन लिए हुए है वह भी वीतराग स्वरूप है। उससे अपने जो विकार मोह राग द्वेष वह विपरीत विरुद्ध परिणति वाले हैं, उसकी व्याख्या कल अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाई माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं